हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टेप एनालॉजी। इससे पहले वीडियो में हमने देखा मालवेयर एनालिसिस, वर्चुअल मेमोरी, कुछ टूल्स के बारे में और आप कैसे लैब सेटअप कर सकते हो उसके बारे में भी हमने डिस्कस करा। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पीई फाइल्स के बारे में, पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। मालवेयर क्या होता है? किसी भी मलिशियस फाइल को हम मालवेयर बोलते हैं। तो देखते हैं पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल। पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल कुछ नहीं होता है जो आपका पोर्टेबली एग्जीक्यूट हो सकता है, जैसे कि आपकी .exe फाइल्स होगी, इसका एग्जांपल .dll होगा, .sys होगा, ये सारा एग्जांपल है पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल का। exe फाइल्स को हम पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल बुलाते हैं, .sys फाइल को हम पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल बुलाते हैं, .dll फाइल को हम पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल बुलाते हैं। तो अगर किसी फाइल का एक्सटेंशन .ppt हुआ तो क्या वो exe फाइल्स में आएगी? है तो वो भी एक एग्जीक्यूट फाइल। नहीं, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं है। एग्जीक्यूटेबल जो पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है वो आपकी वो सिर्फ 3 होती है, .sys, .dll, .exe, जो आपका एग्जीक्यूट हो सकती है आपके सिस्टम में। .ppt फाइल नहीं है एक पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो अब हम इसके एक्सटेंशन देख लेते हैं क्या क्या होता है इनमें। तो एक तो जैसे हमने देखा .sys, sys, .dll, dll एंड .exe। तो अब हम देखते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। A portable executable file is the standard file format for executable programs, जैसे हमने देखा। A dynamic link libraries DLS and the system component on Microsoft Windows operating system। तो ये भी हम बता चुके हैं। तो अब हम चलते हैं पी फाइल स्ट्रक्चर के ऊपर। सबसे टॉप पे आता है हमारा mz-head और सेकंड नंबर पे आता है stub, थर्ड नंबर पे आता है पीई एडर और उसके बाद हमारे आती है सेक्शन टेबल्स और उसके बाद हमारे आते हैं सेक्शंस, जैसे सेक्शन 1, 2 और भी सेक्शन हो गए। तो ये है पूरा पीई फाइल स्ट्रक्चर। क्या हम इन सेक्शंस के नेम चेंज कर सकते हैं कि ये ऐसे ही रहते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2? नहीं, ये एग्जांपल के लिए दिया है मैंने। सेक्शंस कुछ और होते हैं, ये सेक्शन टेबल के बाद सेक्शंस आते हैं हमारे। तो इसमें तो कितने हमने 1, 2 सेक्शंस कर सकते हैं? कितने भी कर सकते हो आप इसके अंदर। क्या ये हमेशा सीक्वेंस में ही आने चाहिए? हाँ, ये हमेशा सीक्वेंस में आते हैं। तो ये देख लिया हमने पी फाइल स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम देखते हैं CFF एक्सप्लोरर। तो CFF एक्सप्लोरर कुछ नहीं, एक टूल है, एक वो टूल जिससे आप एग्जामिन कर सकते हो फाइल्स को। इससे आप पी स्ट्रक्चर देख सकते हो फाइल का। क्या ये टूल आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिलेगा या फिर ये आपको अपने लैपटॉप में या सिस्टम में एक इंस्टॉल फ्लेयर करना? वीएम करके एक वीएम आती है जिसके अंदर सारे टूल इनबिल्ट होता है जितने भी हम सीखने जा रहे हैं। अगर और कोई टूल हमें डाउनलोड करना पड़ेगा तो हम करेंगे उसे डाउनलोड। In CFF Explorer, the value are in reverse order. Why? Because CS Explorer Intel सिस्टम पे है तो आपका जो P स्टोर होता है वो इंडियन मोड में स्टोर होता है। इंडियन वाला इंडियन, ENDIN वाला इंडियन। इंडियन मोड का मतलब क्या होता है? ये कन्वेंशन है जिसमें आप बाइट्स को ना रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करते हो। आप क्या बोलते हैं, इससे आप इस टूल से आप पी भी देख सकते हो, उसका पी स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। आप इस टूल का आप चेक भी कर सकते हो इस टूल से कि वो पी है नहीं है, उसका वो भी देख सकते हो। CFF कौन से एनालिस्ट में काम आता है? स्टैटिक एनालिसिस में काम आता है, पर CFF एक्सप्लोरर ये टूल है स्टैटिक एनालिसिस के लिए बना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम और जानेंगे वर्चुअल मेमोरी के बारे में और हम और भी चीज़ों में जाएंगे, DLL के बारे में जानेंगे हम और डिपेंडेंसी चेनिंग और बहुत कुछ हम इससे अगली वीडियो में कवर करेंगे। APIs भी देखेंगे हम इससे अगली वीडियो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।